Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और अपने कोई भी डाउट, अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है मुझे। आपको कोई भी डाउट आता है बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं आप लोग के साथ। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है कि मैम ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, मैम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपका आंसर आपको विद इन 24 आवर्स, मैथ्स बोल रही हूँ, वैसे तो इंस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन मैथ्स विद इन 24 आवर्स आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई को अच्छे से करो बस। अगर आप इतना बॉदरेशन लेके पढ़ाई करोगे ना तो वैसे भी नहीं होगी, है ना। टेंशन ज्यादा लेते हैं तो वैसे ही चीज डिफिकल्ट लगती है। चिल मारो, आराम से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं जितना पढ़ा रही हूँ घर जाके उतना रिवाइज करो, आराम से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ओके। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें अपनी क्लास को। मैथ्स क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में रिलेशन को स्टार्ट किया था, रिलेशन का कंसेप्ट हमने समझ लिया था। हाँ जी, क्या कंसेप्ट होता है रिलेशन का, मुझे कोई बताएगा। सिद्धार्थ क्या? हाँ जी, और कौन? आलिया, ये रिलेशन। हाँ हाँ हाँ, ये सबको याद है। नंबर में जो बताया वो किसी को याद नहीं है। हाँ, मैंने आपको सबसे पहले ये रिलेशन बताया था आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, कि जैसे इनमें क्या रिलेशन है भाई, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है, इनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये भी एक टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो मैथ्स कहाँ पीछे रहेगा, मैथ्स भी बोलेगा भाई हमारे नंबर्स में भी कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, राइट। मैथ्स भी पीछे नहीं रहता, मैथ्स बोलता है हमारे नंबर्स में कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए उसके लिए क्या है, रिलेशन को डिफाइन किया। कैसे, जैसे जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, एक्स वाई। ठीक है, तो उसमें क्या रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे दो सेट है इनमें क्या रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे और रिलेशन डिफाइन होगा। हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई इन ऑर्डर्ड पेयर में क्या रिलेशन है। ओके जी, अब देखो एक और चीज हमने सीखी थी कि जो A इंटू बी है वो एक पूरा होल सेट है। ठीक है, तो A रिलेटेड टू B जो होगा वो उसका सबसेट होगा हमेशा हमेशा हमेशा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग के पास एक बड़ा सा केक है। ठीक है, ये एक पूरा केक है। ठीक है, अब उसमें से अगर मैंने एक पोर्शन कट कर दिया तो वो उस केक के सारे पोर्शन क्या उस बड़े से केक के पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, आप मुझे बताइए। होंगे ना, ऑफ कोर्स होंगे। वैसे ही बड़े से केक के ही मैंने छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, तो ऑफ कोर्स वो सारे छोटे छोटे से पार्ट्स इस बड़े केक का ही तो पार्ट है। वैसे ही A इंटू बी में क्या आ रहा है, A और B सेट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो A इंटू बी में बनते हैं, जिसमें A का एलिमेंट फर्स्ट आता है, B का एलिमेंट सेकंड आता है और ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। ठीक है, ओके, जितने भी पॉसिबल है वो A इंटू बी में आते हैं। अब A रिलेटेड टू B होता क्या है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जो रिलेशन दिया है, रिलेशन कितना भी, कुछ भी रिलेशन हो सकता है ना, तो नंबर्स में तो कुछ भी रिलेशन हो सकता है, राइट। तो कोई रिलेशन दिया है उसको जो जस्टिफाई कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स वो हमने लिख दिए A रिलेटेड टू B में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो ऑर्डर्ड पेयर के A इंटू B पूरा केक का पार्टी तो होगा, वो छोटा सा टुकड़ा A रिलेटेड टू B है ना। उसके बाद हमने क्या समझा था कि बाबा कितने रिलेशंस पॉसिबल है, कितने भी ज्यादा रिलेशंस पॉसिबल है, कितने भी, जितने टुकड़े पॉसिबल है। जैसे समझो एक बड़ा सा केक है, ठीक है, उसके जितने छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल हैं उतना ही तो आप लोगों में बांट सकते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। देखो अब केक खाने के लिए इतने सारे लोग आए, बट उस केक के बाबा जितने छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल हैं उतना ही तो केक बटेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, है ना। वैसे A इंटू बी जो है वो पूरा एक सेट है, उसके जितने छोटे छोटे टुकड़े जितने पॉसिबल है, मतलब उसके जितने सबसेट्स पॉसिबल है उतना ही तो A और B का रिलेशन हो सकता है, उतने ही टाइप के रिलेशन हो सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है। वो जितने उसके छोटे टुकड़े पॉसिबल है उतने ही रिलेशंस भी पॉसिबल है, क्योंकि उसके बाद तो ऑर्डर्ड पेयर
कि छोटे छोटे टुकड़े ही खत्म, तो रिलेशन क्या डिफाइन करोगे? समझे मेरी बात कि A रिलेटेड टू बी भी A इंटू बी जो है उसमें से ही निकाल के हम लोग लिखते हैं, ठीक है, बट कुछ ना कुछ रिलेशन होता है उस पेयर में। अब कितने रिलेशन पॉसिबल है? जितने भाई छोटे छोटे टुकड़े बनाना पॉसिबल है। A इंटू बी बहुत बड़ा सेट है, अब उसके जितने छोटे छोटे टुकड़े पॉसिबल हैं वो हमने सारे लिख दिए, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, हम लोग लिख दें कुछ ना कुछ रिलेशन। मैथ्स में तो कोई भी रिलेशन बन सकता है ना, तो कुछ ना कुछ रिलेशन पॉसिबल है, तो उतने ही तो रिलेशन पॉसिबल है जितने छोटे टुकड़े पॉसिबल है। इतना सब कुछ हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कंसेप्ट में समझ लिया था, जो मैंने आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप करवा दिया। हाँ, मैंने डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कंसेप्ट भी आपको समझाया हुआ है, राइट? ठीक है ना। कोडोमेन मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके सारे एलिमेंट्स, मतलब डिपेंडेंट सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोडोमेन। ओके जी। फिर रेंज क्या होती है? जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल के एलिमेंट्स आ पा रहे हैं वो होती है रेंज। मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं A रिलेटेड टू B के अंदर, उसमें B के जितने एलिमेंट्स आ पा रहे हैं वो होते हैं रेंज। और डोमेन क्या होती है? A के जितने वेरिएबल्स, A के जितने एलिमेंट्स उस ऑर्डर्ड पेयर में आ पा रहे हैं वो होती है रेंज, सॉरी वो होती है डोमेन। ओके, हम ये सब कुछ अपने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट में अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है जी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 उस इतने कंसेप्ट जो हमने समझे उसके बेस पे ही एक्सरसाइज है 2.2 जिसको हम लोग करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पेन ठीक है, आ जाओ फटाफट फटाफट से, मतलब बहुत समझ के फटाफट का मतलब ये नहीं कि मैं उड़ा दूंगी, ऐसा नहीं है। आपको पता ही है मैं हर क्वेश्चन को बहुत आराम से कराती हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बाबा? ए सेट है 1 2 3 14, मतलब 1 से लेकर 14 तक है हमारा ए सेट। ओके जी। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, मतलब एक रिलेशन हमें बताना है ए टू ए का, मतलब ए रिलेटेड टू ए है, इसमें दोनों सेट ए के ही है, हमें ए रिलेटेड टू ए ऐसा रिलेशन के पेयर्स बनाने हैं। उसकी लैंग्वेज क्या लिखी रहती है? डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय मतलब वो रिलेशन कैसा है, उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स? एक तो दोनों ही ए के एलिमेंट्स होंगे, ये तो ए रिलेटेड टू ए है तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों ही ए को बिलोंग करेंगे, ये तो बात ठीक है। और रिलेशन कैसा है? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, मतलब 3x इक्वल्स टू वाई, मतलब y क्या है? 3x। y कैसा डिपेंडेंट है? जो भी x है उसका 3 टाइम्स है y, जो भी x है उसका 3 टाइम्स है y। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना हमने समझ लिया। देखो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। y इज इक्वल्स टू 3x है और a सेट है 1 2 3 टक 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 14, ठीक है जी। और दोबारा ही ये ए सेट है 1 2 3 टक 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 14, ठीक है। उसके बाद हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज भी बतानी है, वो तो हम बता देंगे, पहले हम सम तो सॉल्व कर लें, ठीक है। आ जाओ, देखो हमें क्या बताना है? ए रिलेटेड टू ए, ये हमें बताना है, ठीक है। ए रिलेटेड टू ए, हमें ए रिलेटेड टू ए बताना है, बट ये भी एक सेट होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि ए रिलेटेड टू ए भी एक सेट है, जैसे ए रिलेटेड टू बी एक सेट है। इस सेट के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पर अब कैसे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर कवर होंगे? कौन से ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर कवर होंगे? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर ये वाला रिलेशन हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 है तो सेकंड एलिमेंट उसका 3 गुना हो,
सिर्फ वाले ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन y इज इक्वल टू 3x को जस्टिफाई करेंगे, सिर्फ वो ही a रिलेटेड टू a के अंदर आएंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि a रिलेटेड टू a है और रिलेशन कैसा है, क्या रिलेशन है इनके बीच में, मतलब फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, y इक्वल्स टू 3x है। ठीक है, तो हमने a का फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, a का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो अब सेकेंड एलिमेंट इसका क्या होना चाहिए 3, 1 इंटू 3, क्योंकि x है ये, राइट, x y, फर्स्ट एलिमेंट x होता है, तो x अगर 1 है तो y क्या होगा जी, अगर x 1 है तो y 3 होगा। ठीक है, अब फिर मैंने a का सेकेंड एलिमेंट लिया 2, या इससे ही करना है क्योंकि इन दोनों सेम सेट में रिलेशन डिफाइन है, ए और बी अलग अलग सेट में दिए हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो नॉर्मल करेंगे। हम ए इंटू ए भी तो कर चुके हैं, हमने करा हुआ है ए इंटू ए, उसमें क्या होता था, ए का फर्स्ट एलिमेंट लो, ए के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाओ, ए का सेकेंड एलिमेंट लो, फिर सारे पेयर बनाओ, ऐसे ही हम करते थे। पर अब इसमें सारे पेयर नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ वो पेयर आएंगे बेटा जो y इज इक्वल टू 3x इस रिलेशन को जस्टिफाई करें, सिंपल। ठीक है, तो अगर a2 ले रही हूं मैं तो क्या रिलेशन जस्टिफाई होगा इसमें, 6, ठीक है जी 6, ठीक है। अब अगर 3 लूंगी मैं 3, तो क्या रिलेशन जस्टिफाई होगा, y हो जाएगा 9, मतलब सेकेंड एलिमेंट 9। ठीक है, अब अगर मैं 4 लूंगी 4, तो क्या रिलेशन जस्टिफाई हो जाएगा 12। अब अगर मैं 5 लूंगी, 5 लिया मैंने, तो क्या रिलेशन जस्टिफाई हो जाएगा 15। चलो मैं 15 लिख देती हूँ, चलो मैं 15 लिख दिया 15, सही है ना, सही है, चलो चलो। हाँ, किसी ने बोला नहीं सही नहीं है, क्यों बाबा 615 कैसे सही होगा, 15 जो है वो इस सेट के अंदर ही नहीं है। सेट के अंदर एलिमेंट्स ही कहां से हैं, 1 से लेकर 14 तक। 15 जो है वो इस सेट के अंदर ही नहीं है, उसका एलिमेंट ही नहीं है, राइट। तो बाबा जब 15 है ही नहीं तो पेयर बनाओगे कहां से, पेयर जो बनते हैं ये तो आपको पता है कि हर पेयर जो होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है जो पहले लिखा है, और सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट को जो बाद में लिखा है। इधर दोनों सेट सेम है तो दोनों ही एलिमेंट ए को बिलोंग करेंगे, लेकिन ए सेट के अंदर 15 है ही नहीं, तो आप लिख कहां से लोगे, मतलब इसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट 5 भी नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि फिर वो रिलेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा वो पेयर, क्योंकि फिर 15 तो है ही नहीं, तो वो पेयर बन ही नहीं सकता है। तो जो पेयर रिलेशन को जस्टिफाई नहीं करे वो इस रिलेटेड सेट में नहीं आएगा। रिलेटेड सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स मतलब ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। पर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो डिफाइंड रिलेशन है, मतलब जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया है डिफाइंड रिलेशन, उसको जो जस्टिफाई करें, ठीक है। ठीक है जी, ओके जी, तो बस इतने ही पेयर्स पॉसिबल हैं। ये है ए रिलेटेड टू ए, ओके ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे इसमें कोडोमेन, रेंज एंड डोमेन, बहुत सिंपल है, हम खुद ही करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अगर मैं आपको बोलूं इसमें कोडोमेन बताओ, कोडोमेन का मतलब होता है जो सेकेंड एलिमेंट आ रहा है उसका जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स लिख दो, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट भी इसमें ए का है, फर्स्ट एलिमेंट भी इसमें ए का ही है, तो सेकेंड एलिमेंट ए का आ रहा है, कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 3, 6, 9, 12, तो उस सेट के सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स नहीं, उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब हमें लिखने हैं। कोडोमेन का मतलब यही होता है, उस सेट मतलब ए 14 तक एलिमेंट है, 1 2 3 तक 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 14, ये हो गया डोमेन, कोडोमेन। अब आ जाओ रेंज पे। रेंज का मतलब होता है बाबा जो हमारा सेकेंड एलिमेंट आ रहा है वो रिलेशन में, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट आ रहा है सेट का, रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट कौन से हैं वो सब होता है रेंज, ठीक है। समझे, ध्यान से
कोडोमेन मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो बाद में लिखा जा रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, उसके सेट के अंदर टोटल जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे लिखो। जो इस रिलेशन में आ रहे हैं वो नहीं, टोटल जितने सारे के सारे लिखो, उसे कहती हूं मैं कोडोमेन। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कोडोमेन 1 से 14। रेंज मतलब क्या? रेंज मतलब जो इस रिलेशन सेट के अंदर जो सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं 3, 6, 9, 12, वो होता है रेंज। 3, 6, 9, 12, ठीक है। और डोमेन क्या होता है बच्चा लोग? डोमेन का मतलब होता है जो इस रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं वो होते हैं डोमेन, है ना। तो वो क्या हो गए? 1, 2, 3, 4। ये हो गया हमारा कंप्लीट सम। ठीक है, ओके। ये सिर्फ समझाने के लिए बच्चा लोग, एग्जाम में ये नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब कुछ विथ फुल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ओके। चलो बढ़े आगे, चलो आ जाओ। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन करना है, किस पर डिफाइन करना है? नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन करना है। कैसा रिलेशन है वो? पेयर तो एक्स वाई बनेंगे। कैसा रिलेशन है? जिसमें वाई क्या है? एक्स प्लस 5। वाई क्या है जी? एक्स प्लस 5, ठीक है। और x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। अच्छा, मतलब इसमें जो पेयर्स बन रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है x का, लेकिन वो सेट कैसा है? वो ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर्स का है 4 से कम, मतलब 1, 2, 3, ठीक है। और x और y दोनों ही एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स के। इस रिलेशन को हमें डिपिक्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, हमें डोमेन लिखना है, हमें रेंज लिखना है। ओके, इधर दो सेट हैं। दो सेट कैसे हैं? दोनों ही n हैं, लेकिन जो पहला सेट है वो है 1, 2, 3 बस। आपको कैसे पता मैम? क्योंकि जो पहले सेट के एलिमेंट्स है वो ही बनेंगे x, ठीक है, ठीक है। और इधर साफ साफ लिखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब जो पहला सेट है नेचुरल नंबर्स का उसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कैसे? 1, 2, 3। लेकिन y के लिए हमें कुछ नहीं लिखा। y मतलब जो सेकेंड एलिमेंट होता है सेट का, मतलब जो दूसरा सेट है नेचुरल नंबर्स का, ये 1 से लेकर टक 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 इंफिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ स्टॉप हो रहे हैं हमें नहीं दिया। रिलेशन दिया है बच्चा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ये क्या दिया है हमें? ध्यान से समझो, ये हमें रिलेशन दिया है। तो जब रिलेशन वाला सेट बनाएंगे, कैसे? n रिलेटेड टू n, उस सेट के अंदर जो पेयर्स बनेंगे वो आएंगे। लेकिन पहले दो सेट तो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। x जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? फर्स्ट सेट से। ध्यान से सुनो, x के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो x है उसके एलिमेंट्स में कहां से लिखती हूँ? जो मेरा पहला सेट में लिख रही हूँ उससे, ठीक है। और जो मैं दूसरा सेट लिख रही हूँ उसके एलिमेंट्स कहां से आते हैं? y से। तो उन्होंने पहला सेट x के एलिमेंट्स को क्या बोला है कि x जो है भाई वो 4 से कम है। मतलब जो पहला सेट बन रहा है मेरा n, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 से कम। मतलब नेचुरल नंबर्स पूरे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 4 से कम तो क्या आएंगे? 1, 2, 3, ठीक है। लेकिन y के लिए कुछ लिखा नहीं है कि y में कहां तक नंबर्स जा रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखा। तो हम इंफिनिटी तक जा सकते हैं नेचुरल नंबर, ये बन गया y। ओके जी, अब हमें करना है n रिलेटेड टू n, लेकिन कौन सा n पहले आ रहा है? ये वाला n पहले आ रहा है। कैसे पता मैम? क्योंकि साफ साफ दे दिया है कि x जो पहला सेट के एलिमेंट्स है वो 4 से कम है, मतलब पहला n ये है, मतलब इससे रिलेशन डिफाइन है। पहले इसके एलिमेंट को हमें लेना है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब n रिलेटेड टू n कितने ऑर्डर्स पेयर बनेंगे? अब देखो, अगर मैंने पहला 1 लिया तो y क्या है? 1 + 5 दैट इज 6, ठीक है। सेकेंड, अब आप बोलोगे मैम 6 कैसे आया? ये तो 3 तक ही है। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ 3 तक है, जो इसके सेकेंड एलिमेंट्स है वो तो इस सेकेंड नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करते हैं जो
इंफिनिटी तक है। तो सेकेंड एलिमेंट तो कितना भी हो सकता है, राइट, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट की लिमिट का डिफाइन है, राइट। सेकेंड एलिमेंट देखो, दोनों ही सेट नेचुरल नंबर्स है, पहला सेट भी नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर है, लेकिन पहला सेट के नेचुरल नंबर सिर्फ 3 है, 1 2 3। दूसरे सेट के नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक है, ठीक है। तो पहले सेट के नेचुरल नंबर फर्स्ट एलिमेंट बन रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर का, और दूसरे सेट के नेचुरल नंबर सेकेंड एलिमेंट बन रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर का। कैसे पता? साफ साफ दे दिया है, x जो है उसकी वैल्यू 4 से कम है और x ही फर्स्ट एलिमेंट होता है, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से सेट का होता है? जो सेट पहले दिया हो, इसलिए 1 2 3 हमारा पहला सेट है। इतना क्लियर? ठीक है। अब देखो, अगर मैं सेकेंड ले लूं तो अब इसके अंदर कौन सा पेयर बन सकता है? 2 + 5 दैट इज 7। अगर मैं 3 ले लूं तो 3 + 5 दैट इज 8, ठीक है। सिर्फ यही रिलेशन बन सकता है। क्लियर? ओके। समझ में आया? पहला सेट है n नेचुरल नंबर्स का जो सिर्फ 1 2 3 है, दूसरा सेट भी है नेचुरल नंबर्स का लेकिन वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। मुझे n रिलेटेड टू n ये एक सेट बनाना है जिसमें रिलेशन कैसा है? रिलेशन है y = x + 5। मतलब जो भी इसके अंदर सेकेंड एलिमेंट आएगा जो y है वो कैसा आएगा? x + 5। इसको जो जस्टिफाई करे वैसा आएगा। तो मैंने पहला एलिमेंट लिया 1, तो क्या जस्टिफाई करेगा इसको? 6। सेकेंड एलिमेंट लिया मैंने 2, तो इसको क्या जस्टिफाई करेगा? 7, इस रिलेशन को। थर्ड एलिमेंट लिया मैंने 3, इसको क्या जस्टिफाई करेगा? 8। इसलिए सिर्फ यही पेयर इस रिलेशन में आएंगे, बिकॉज जो दिए गए रिलेशन को जस्टिफाई करेंगे सिर्फ वो ही इस सेट के पेयर बन सकते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स बन सकते हैं। ओके बच्चा, क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब हमसे बोला गया है डोमेन और रेंज बताओ। इसमें क्या है? बहुत इजी है। डोमेन मतलब जो ये n रिलेटेड टू n वाला सेट है, रिलेशन वाला जो सेट है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो होते हैं डोमेन। तो हो गया 1 2 3। और रेंज मतलब जो ये n रिलेटेड टू n सेट है, इस सेट के अंदर जो पेयर बन रहे हैं उस पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो होता है रेंज। तो क्या आ गया? 6 7 8। अगर कोडोमेन पूछा जाए तो, कोडोमेन पूछा जाए तो कोडोमेन पता है क्या होगा? कोडोमेन क्या होता है? इस रिलेशन के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट बन रहे हैं वो जिस सेट से उठ रहे हैं वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होता है। इस रिलेशन के अंदर सेकेंड एलिमेंट 6 7 8 कहां से उठ रहे हैं? नेचुरल नंबर से। ये दूसरा नेचुरल नंबर का जो सेट है उससे उठ रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा सेट क्या होता है? कोडोमेन। तो हमारे लिए कोडोमेन क्या हो जाएगा जी? 1 2 3 तक 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 इंफिनिटी तक, ठीक है, बिकॉज दूसरा सेट। समझ में आया? डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ओके, क्लियर? चलो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेशन इसमें इतनी है नहीं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे। अब मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको काफी डिटेल में करा लिए, बहुत आराम से करा लिए। अब हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। अब देखो, ए सेट दिया है, ये बी सेट दिया है, 2 सेट दिए हैं। हमें डिफाइन करना है रिलेशन ए टू बी, मतलब ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, बिकॉज ए टू बी रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। ओके, कर लेंगे। कैसा रिलेशन है? जिसमें डिफरेंस जो है एक्स और वाई के बीच में वो ऑड है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है, ठीक है। आ जाओ जी। एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है। रिलेशन कैसा है? जो डिफरेंस है एक्स और वाई का वो ऑड है। वो क्या है जी? ऑड है। मतलब डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा। वो क्या आ रहा है? ऑड नंबर। मतलब ऐसे पेयर्स आएंगे इसके अंदर। कैसे पेयर्स आएंगे? जिनका डिफरेंस ऑड आएगा, ठीक है। ठीक है, साफ साफ दिया है ना, एक्स और वाई ऑड नंबर आए, ठीक है। मतलब यहाँ x है, यहाँ y है, ऑर्डर्ड पेयर तो ऐसे ही बनता है, तो इनका डिफरेंस जो है वो ऑड आएगा, ऑड आएगा, ऑड आएगा। ओके, अब ऑड कब आता है देखना। 2 इवन नंबर्स का डिफरेंस कभी ऑड आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता। वो देखना जरा, 2 इवन नंबर जैसे 2 और 4,
दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा ही क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इवन। या दो ऑड नंबर का डिफरेंस क्या आ जाएगा, दो ऑड नंबर का डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखना जरा 1 और 3 इवन। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, समझो, ध्यान से मेरी बात समझोगे तभी समझ में आ जाएगी। दो इवन नंबर का डिफरेंस क्या आता है जी, इवन ही आता है। 2 4 कोई भी नंबर ले लो, 6 4 क्या आता है जी, इवन आता है। दो ऑड नंबर का डिफरेंस, दो ऑड नंबर का डिफरेंस क्या आता है जी, क्या आता है, बताओ आप मुझे बताओ। दो ऑड नंबर का डिफरेंस क्या आता है, हमेशा इवन। कैसे मैम, देख लो खुद, 1 3 ऑड नंबर है दोनों, डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन। पर मुझे एक्स और वाई का कैसा डिफरेंस चाहिए, ऑड। अब ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब एक नंबर ऑड हो दूसरा नंबर इवन हो। एक नंबर ऑड दूसरा नंबर इवन, पहले ऑड पहले इवन, पहले इवन पहले ऑड, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ऑड होना चाहिए एक इवन, तभी डिफरेंस क्या आएगा, तभी डिफरेंस क्या आएगा, ऑड नंबर। कैसे, जैसे 1 और 4 क्या डिफरेंस आ गया, ऑड नंबर। तो मुझे यही चाहिए, मतलब मेरे को कैसे पेयर बनाने पड़ेंगे, ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे जिसमें एक एलिमेंट ऑड हो और एक एलिमेंट इवन हो। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब क्वेश्चन में देखो, ये देखना है कि नेगेटिव तो नहीं है कुछ, ठीक है, ओके। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to b by r is equal to difference between x and y is odd। ठीक है, नेगेटिव से हमें मतलब नहीं है। अगर नेगेटिव भी आ रहा है ना आंसर -3, ऑड है ना, जैसे 1 और 4, तो -3 बन जाएगा, उससे हमें कुछ नहीं दिया कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया, ठीक है, बस डिफरेंस ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस ऑड कब होगा, जब एक एलिमेंट इवन हो एक एलिमेंट ऑड हो। अगर दोनों इवन है दोनों ऑड है तो उसका रिजल्ट इवन नंबर होता है, ठीक है, पर हमें चाहिए ऑड नंबर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इवन एक ऑड, ऐसा पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, ओके। अब देखो क्या दिया है, ए सेट, एक सेकेंड, ए सेट है 1 2 3 5 है ना, बी सेट है 4 6 9, ठीक है, ओके 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 ओके। अब मुझे जरा बताना तो, ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी मुझे निकालना है, ठीक है, ध्यान से सब समझो, सबका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी मुझे निकालना है, मुझे ए रिलेटेड टू बी निकालना है। मैं कैसे निकालूंगी, मैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा लेने वाली हूँ, ए सेट का, राइट। ए पहले लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट किसका लेने वाली हूँ, ए का। अब मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 1, अरे बाप रे, तो अब 1 मैंने ले लिया फर्स्ट एलिमेंट, है ना, लेकिन सेकेंड एलिमेंट अब क्या होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, इवन। 1 क्या है जी, अच्छे से दिमाग लगाना है बेटा, बहुत इजी, इधर आओ इधर आओ। 1 क्या है जी, 1 है ऑड नंबर, ठीक है। 1 अगर ऑड नंबर है और मुझे x और y का डिफरेंस चाहिए ऑड नंबर, तो मेरे लिए अब सेकेंड एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, इवन। ढूंढो बी सेट में सेकेंड एलिमेंट इवन कौन सा है, 4 और 6, 9 नहीं है ना, 9 इवन नंबर नहीं है, तो 1 और 4 का पेयर बन सकता है, 1 और 6 का, जो रिलेशन को जस्टिफाई करेगा। अब आ जाओ, फिर ए का सेकेंड एलिमेंट उठाओ, 2 उठा लिया, 2। अब ये इवन नंबर है तो y क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, तभी रिजल्ट उसका ऑड नंबर होगा जो रिलेशन को जस्टिफाई करेगा। तो इसमें बताओ मुझे ऑड नंबर कौन सा है, बी में 9, तो बना दिया 9, ठीक है। अब उठाओ 3, बाबा रे 3 क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर, तो अब कौन सा बी का एलिमेंट उठाएंगे, इवन नंबर वाला, क्योंकि जो रिलेशन को जस्टिफाई करे, एक्स वाई का रिलेशन क्या है, एक्स और वाई का डिफरेंस एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब अगर मैं पहला एलिमेंट इवन नंबर लिख रही हूँ तो मेरा सेकेंड एलिमेंट ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इधर मेरा पहला एलिमेंट ऑड नंबर है तो मेरा सेकेंड एलिमेंट इवन नंबर होना चाहिए। इसमें इवन नंबर कितने हैं, बी में 4 और 6, सेकेंड एलिमेंट बी सेट से ही तो आएंगे, ए रिलेटेड टू बी है, तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से उठेगा, सेकेंड एलिमेंट बी से उठेगा, ठीक है। तो बी के इवन नंबर कितने हैं, 4 और 6, मतलब
हम 3 का 2 के साथ पेयर बना सकते हैं। अब उठाओ 5। ए का पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, फिर सेकंड एलिमेंट उठाया, फिर थर्ड एलिमेंट उठाया, मैं फोर्थ एलिमेंट उठा रही हूँ 5। बट 5 क्या है? ऑड नंबर है। तो अब सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। मतलब 5 का पेयर भी 4 के साथ बनेगा और 5 का पेयर भी 6 के साथ बनेगा। ये हो गया पूरे रिलेशन को जस्टिफाई करना। सबको दोबारा आ जाओ। देखो मेरे को सिंपल सा एक सेट दिया है ए बी, रिलेशन बोला है ए रिलेटेड टू बी, एक ऐसा सेट बनाओ। पर उस सेट के अंदर जो भी पेयर्स बनेंगे उनमें कैसा रिलेशन है? इस सेट के अंदर पेयर बन रहा है, पर उन पेयर्स में कैसा रिलेशन है कि उनका जो डिफरेंस है एक्स और वाई, उस पेयर के अंदर के जो दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, उनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा जी? ऑड नंबर। अब वो तभी आ सकता है जब एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर हो, बिकॉज दो ऑड नंबर या दो इवन नंबर रिजल्ट देते हैं इवन नंबर, हमें चाहिए ऑड नंबर। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एक एलिमेंट इवन हो और दूसरा ऑड हो, वो तब पॉसिबल है। इतना हम समझ गए, ठीक है। फिर हमने ए रिलेटेड टू बी हमने देखा कौन से इसमें पेयर बन सकते हैं। अब ए पहले लिखा है इसलिए हमेशा पहले ए सेट का एलिमेंट उठाया जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट बी सेट का होगा, ठीक है। हमने ए सेट का पहला एलिमेंट उठाया 1। अब 1 क्या है जी? ऑड नंबर। तो अब ये किसके साथ पेयर बना पाएगा? सिर्फ बी सेट के इवन नंबर के साथ, तभी जो उसका रिजल्ट है वो ऑड नंबर देगा। तो बी सेट के अंदर इवन नंबर कितने? 4 और 6। तो 4 के साथ पेयर बना दिया, 6 के साथ पेयर बना दिया, खत्म। फिर हमने ए सेट का दूसरा एलिमेंट उठाया 2। ओके, हमने उठाया 2। अब 2 क्या है? इवन नंबर। तो दूसरा एलिमेंट इसका क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। मतलब ये 2 बी सेट के कौन से एलिमेंट के साथ पेयर बना पाएगा? जिसका ऑड नंबर होगा। बी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट ऑड है? 9, ठीक है। तो 2 का पेयर बन गया 9 के साथ, और कोई पेयर पॉसिबल नहीं है 2 के साथ, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हमें चाहिए जो रिलेशन को जस्टिफाई करे, जो एक ऑड नंबर है। हो गया जी। अब हमने उठाया 3। अगर हमने 3 उठाया जो ऑड नंबर है, तो दूसरा एलिमेंट इवन नंबर ही होना चाहिए। मतलब बी सेट का किसके साथ पेयर बना पाएगा? बी सेट के ऐसे एलिमेंट के साथ जो इवन नंबर है। कौन से? 4 और 6। तो 3 का पेयर बनाया 4 के साथ, 3 का पेयर बनाया 6 के साथ। फिर हमने उठाया 5। 5 क्या है हमारा? ऑड नंबर। अब अगर ऑड नंबर है तो सेकेंड एलिमेंट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। मतलब बी सेट के कौन से एलिमेंट के साथ ये पेयर बना पाएगा? इवन नंबर के साथ। वो कौन से? 4 और 6। 5 का 4, 5 का 6। तो ए रिलेटेड टू बी के अंदर इतने ही ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। ओके, अब अगर इसमें और क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि इसकी सब चीजें बता दो ना, इसकी डोमेन बता दो। तो डोमेन मतलब इस रिलेशन के अंदर, मतलब इन पेयर्स के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है। लेकिन लिखना एक ही बार, जैसे 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो एक बार लिखना। 1 1 2 बार रिपीट हो रहे हैं, एक बार लिखेंगे। 2 एक ही बार आ रहा है। 3 2 बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही बार लिखेंगे। 5 एक ही बार लिखेंगे, खत्म। अब रेंज। रेंज मतलब जो सेकेंड एलिमेंट आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट आ रहा है 4 6 9। 2 बार आ रहा है 4, एक ही बार लिखेंगे। 6 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे। फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, 4 6 9, ठीक है। कोडोमेन। कोडोमेन तो भैया जो ये सेकेंड एलिमेंट है ना, वो कौन से सेट से उठ रहा है? बी सेट से। वो सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लो। 4 6 9। इस केस में सेम है, हमेशा सेम नहीं होते, हमने कर चुके हैं हम, ठीक है। रेंज और कोडोमेन हर केस में सेम नहीं होता है, इस केस में सेम है, ठीक है। ये हो गई डोमेन। मतलब जो ये रिलेशन वाला सेट है, इसके पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होती है डोमेन। लेकिन अगर 2 बार एलिमेंट आ रहे हो तो उसे एक ही बार लिखना है। रेंज क्या होती है? इस रिलेशन के अंदर जो पेयर है उसमें जो सेकेंड एलिमेंट लिखा होता है वो होता है रेंज, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है जो इस रिलेशन के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट लिखा है वो जिस सेट के अंदर से उठ रहा है वो सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दो, दैट इज कोडोमेन। ओके बच्चा, एक बार देख लो आप सभी लोग। ओके, क्लियर, ठीक है। चल, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे व्हाट्सएप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, और प्लीज इस वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके, ठीक है, और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर सके। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।